बीजेपी का बिल्कुल वो जो उन्होंने 2 साल 4 बार खड़े हो गए, एक भी विकास नहीं किया और विकास कुछ नहीं किया विठल शंकर सरस्वती जी ने। और अब ये कोठारी साहब पूरा विकास करेंगे भीलवाड़ा का। 15 सालों से भीलवाड़ा का विकास रुका पड़ा है, कोई यहाँ पर सुनवाई होती नहीं है। आज के 2 महीने पहले भीलवाड़ा की रोडें देखकर हमें शर्म आती थी। इतनी रोड़ी के खड्डे देखकर आदमी को अधिकतर इतनी तकलीफ होती थी कि कोई कह नहीं सकता। रोज गाली देते थे बीजेपी को, लेकिन बीजेपी के जो विधायक थे जो यहाँ कोई काम नहीं करते थे। जो गौमाता की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। अभी भी टाइम है, कैंडिडेट बदल दे बीजेपी, अभी भी टाइम है। जय श्री राम जी। क्या एक ही लाइन बोलना चाहूंगा, अशोक जी जैसा नेता हो, न्याय नीति पहचान, गो की सेवा देख लो, गो की सेवा देख लो, भीलवाड़ा की जान रे जीवा, भीलवाड़ा की जान। जय गौ माता की। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज खान, भीलवाड़ा में हूं और भीलवाड़ा में आप यहां पर देख रहे हैं ये जन समर्थन उतर आया है। ये तमाम साधु संत कह ले या तमाम लोग कह ले, भीलवाड़ा की पब्लिक यहां पर उतर आई है। आपको बता दें यहां से बीजेपी से विठल शंकर अवस्थी को टिकट मिला, वहीं पे आरएसएस के समर्थकों ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया है अशोक कोठारी। अशोक कोठारी के बारे में बता दें तो गौ सेवक है, पब्लिक तमाम यहाँ पर सपोर्ट कर रही है। ये बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर पूरे देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी और आरएसएस आमने सामने खड़ी हो गई है। और ये जन समर्थन देख रहे हैं, पीछे की तस्वीरें दिखाऊंगा तो यहाँ पर सभी डांस कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। और यहाँ पर कांग्रेस से बता दे ओम नारायणीवाल, तो क्या कुछ होने वाला है, लोगों से ही बात करते हैं, समर्थकों से बात करते हैं, क्या सीन चल रहा है इधर का। यहाँ पर पूरे देश में पहली बार ऐसा है कि आरएसएस और बीजेपी आमने सामने। क्या कहोगे, आगे आ जाओ। यहाँ पे ऐसा है साहब के, यहाँ पे बीजेपी 15 साल से है और पार्टी से आगे अगर यहाँ का लोकल आदमी चले और पार्टी के साथ नहीं चले तो यही होगा, बीजेपी तीसरे नंबर पे जाएगी। मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आई थी तब 10% पब्लिक थी अभी थी जिसकी, और निर्दलीय जो है यहाँ पे अच्छे से आगे निकले हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि निकल चुके हैं। कोई संभावना ही नहीं है कि दूसरा आदमी यहाँ पे है। पूरे भीलवाड़ा भगवामय हो चुका है, आप चारों तरफ दिखा दी। एक बात कर, ये तो बीजेपी का गढ़ रहा है, बीजेपी का गढ़ रहा है, बीजेपी। ऐसा साहब जो कोठारी साहब को हम सब साथ है। मैं पांचाल महासभा राजस्थान प्रदेश पांचाल लोहार समाज से प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ मैं, और हमारी पांचाल महासभा उससे एक स्कूल जो मांगा था गहलोत सरकार जी से पांचाल लोहार समाज के लिए, उन्होंने कोई कुछ नहीं सुनाई की। हमारी 2 महीने तक हमने किया था पांचाल लोहार के लिए, तो हम बिल्कुल नाराज है। और हमारी पांचाल महासभा कोठारी साहब के साथ है पूरी। बीजेपी का क्या होगा? बीजेपी का बिल्कुल वो जो उन्होंने 4 बार खड़े हो गए, एक भी विकास नहीं किया और विकास कुछ नहीं किया विठल शंकर सरस्वती जी ने। और अब ये कोठारी साहब पूरा विकास करेंगे भीलवाड़ा का। तो यहाँ पे आप सभी, जी आपका नाम सर? उत्तम सकलेचा। उत्तम जी, बात करें यहाँ पर पहली बार देश में ऐसा हो रहा है, आरएसएस और बीजेपी आमने सामने, और यहाँ पे गौ सेवक है, सभी समर्थन में उतर है। तो क्या होने वाला है इस बार? तो बड़ा घमासान क्या होता है साहब, अगर देश में कोई ईमानदार व्यक्तित्व का मालिक आता है, जिसने इस भीलवाड़ा शहर में खाली अपनी सेवाएं दी है, जिंदगी में किसी से लिया नहीं, अगर ऐसे पुरुष के लिए इतनी भीड़ आ जाती है तो कम से कम केंद्रीय नेतृत्व को ये अपना चुनावी समीकरण को चेंज करते हुए यहाँ के प्रतिनिधि को चेंज करके अशोक जी कोठारी को टिकट दिया जाए और इसे लेकिन एक बात कर ले, ये तो बीजेपी का गढ़ रहा है, अब भाजपा के लोग आरएसएस के कैंडिडेट को सपोर्ट कर। हाँ, यहाँ 90% बीजेपी का गढ़ है साहब, चाहे कुछ भी हो जाए, हम दिल से बीजेपी के साथ है। मगर हम 36 कौम इस बार अशोक कोठारी जैसे ईमानदार व्यक्तित्व के मालिक के साथ है। हमें इस भीलवाड़ा के विकास के लिए विकास पुरुष की जरूरत है, नहीं कि विनाश पुरुष की। हमें इस भीलवाड़ा के विकास के लिए अशोक जी कोठारी जैसे व्यक्तित्व की जरूरत है जो इस भीलवाड़ा का विकास कर सके, क्योंकि 15 सालों से भीलवाड़ा का विकास रुका पड़ा है, कोई यहाँ पर सुनवाई होती नहीं है।
आज के दो महीने पहले भिलवाड़ा की रोडें देखकर हमें शर्म आती थी। इतनी रोड़ी के खड्डे देखकर आदमी को अधिकतर इतनी तकलीफ होती थी कि कोई कह नहीं सकता। रोज गाली देते थे बीजेपी को, लेकिन बीजेपी के जो विधायक थे जो यहाँ कोई काम नहीं करते थे। खुशी है आप देख रहे जी सर। अभी ये जो जाति धर्म करते हैं ना, ये जो जाति धर्म करते हैं सर, मुसलमान धन से साथ है। पूरा बच्चा पूरा बच्चा छोटे से लेकर बड़ा आदमी युवा 36 कौम कोठारी साहब के साथ है और तन मन धन हम पूरे भिलवाड़ा के। मेरी बात सुनो, वो गरीबों मेरी बात सुनो, वो गरीबों की सहायता करते हैं। मैं भी एक एक करके सभी बात कर रहे हैं। एक माइक छोड़ो, माइक मत पकड़ो, मैं सबसे बात कर रहा हूं। तो मैं उसकी फैक्ट्री में काम करता हूँ। अनेक मतलब गरीबों की सहायता करते हैं, प्लस उसके बावजूद में सबको अच्छे रखते हैं। अब की बार अशोक कटोरी आएगा। अब की एक बात कर ले, क्या इस बार आरएसएस ने बीजेपी के साथ खेला कर दिया? हाँ, खेला कर दिया। जो गौ माता की बात करेगा वही, जो गौ माता की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। अभी भी टाइम है, कैंडिडेट बदल दे बीजेपी, अभी भी टाइम है। जय श्री राम जी। क्या कह रहा हूं? पहले जैसे भिलवाड़ा में इतिहास लगा था कि कोरोना की टाइम पे भिलवाड़ा मॉड्यूल चला था, यही मॉड्यूल पूरे देश में चलेगा। अच्छी राजनीति का पहली बार बीजेपी के खिलाफ आरएसएस खड़ा हो। ये पहली बार ऐसा हुआ जो भिलवाड़ा का नहीं, पूरे भारत का एक पहला ऐसा जो रैली निस्वार्थ भाव से जो है ना लोग आए हैं। और ये निस्वार्थ भाव से ये पब्लिक देख रहे हो आप, ये सारी निस्वार्थ भाव से आई है। ये पूरे इतिहास में नहीं हुआ आज तक, जो पूरे हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है। आरएसएस बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो गई, क्या कहेंगे? सब सबके साथ है। मैं तो एक ही लाइन एक ही लाइन बोलना चाहूंगा, अशोक जी जैसा नेता हो, न्याय नीति पहचान, गो की सेवा देख लो, गो की सेवा देख लो, भीलवाड़ा की जान रे जीवा, भीलवाड़ा की जान। जय गौ माता की। हम अब की बार अच्छी सरकार चाहते हैं, जो हमारे से 5 साल में मिलने भी आए। हम विठल जी का इंतजार कर रहे हैं, वो आए नहीं आज तक हमारे से मिलने। सड़कें नहीं मिली, वोट के दिन मिलने आते हैं बस, बाकी मिलने नहीं आते। इस बार आरएसएस जीतेगी। एक बात कर ले, एक बात सभी से प्रश्न है। बीजेपी का इस समय बड़ा चेहरा मोदी जी है और मोदी जी आरएसएस के ही रहे हैं और यहाँ पे कैंडिडेट बीजेपी से अपना खड़ा कर दिया है। आरएसएस से आपने भाई साहब को अपने सपोर्ट किया है, तो इस बार तो बड़ा घमासान हो गया। ऐसा ना हो दो लोग की फाइट में तीसरा फाइट नहीं, फायदा तीसरा नहीं उठाएगा। जीतेगा तो मोदी जी जीतेगा और मोदी जी के साथ ही हैं। अशोक जी कोठारी आज भी बीजेपी के साथ है, हम उनसे अलग नहीं है और हम खाली कैंडिडेट के लिए खिलाफ हैं, बाकी बीजेपी के खिलाफ हम नहीं है। बीजेपी खिलाफ नहीं, कैंडिडेट के खिलाफ कैंडिडेट चुना गया। गलत कैंडिडेट चुना गया। जी बोलो। चलिए यहाँ पे देख रहे पब्लिक से बात हो रही है। पब्लिक यहाँ पर आप देख रहे हैं, पीछे तस्वीरें कहूंगा कैमरामैन से दिखाएं कि कितनी भीड़ है यहाँ पर। लाखों की संख्या में जो ये पब्लिक यहाँ पे भीलवाड़ा की सड़कों पर उतर आई है और साफ तौर से समर्थन कर रही है गौपालक। आपको बता दे यहाँ पर साफ तौर से बीजेपी से विठल शंकर अवस्थी को यहाँ पर टिकट दिया गया है और विठल शंकर अवस्थी के बारे में बताए तो पब्लिक ये टिकट मिलने से नाराज है। यहाँ पर आरएसएस के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अशोक कोठारी को टिकट मिला है, उससे खुश हैं। ये निर्दलीय प्रत्याशी हैं, आरएसएस के हैं, गौपालक रहे हैं और साफ तौर से यहाँ बता रहे हैं कि सभी समर्थक कर रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कितनी खुशी है यहाँ पर, सभी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं कि अशोक कोठारी को ही सपोर्ट करेंगे लोग। ये लाखों की संख्या में जो भीड़ आप देख रहे हैं, जो सड़कों पर उतर आई है, ये वो तस्वीरें हैं जो आप यहाँ पे भीड़वाला में देख रहे हैं। साफ तौर से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पब्लिक अशोक कोठारी को सपोर्ट कर रही है। और आपको बता दे कि जुड़े रहिएगा, ऐसे ही आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता रहूंगा कि कहाँ पे क्या चल रहा है। पहली बार भारत के इतिहास की बात कर ले, पूरे भारत में बात कर ले, आरएसएस और बीजेपी आमने सामने है। देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर क्या कुछ होता है। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।